वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 6 है से द राइट थिंग। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज अतिथि देवो भव। आपने सुना होगा हमारे यहाँ भारत में ये कहा जाता है अतिथि जो है वो देव यानी कि देवता के समान है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट मीन्स गेस्ट इज गॉड। जो गेस्ट है, जो आपके घर में मेहमान आया है वो भगवान के बराबर है। इट टीचेस अस टू ट्रीट गेस्ट विद रेस्पेक्ट। और ये हमें ये सिखाता है कि हमारे घर कोई भी गेस्ट आए हम सबका रेस्पेक्ट करें, सबका वेलकम करें। नेक्स्ट, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट। अगर हम गेस्ट के साथ पोलाइट होंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम गेस्ट के साथ गुस्से में बात करेंगे, रूडली बात करेंगे तो क्या वो कंफर्टेबल फील करेगा? नहीं करेगा ना। तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में बस आपको लिखना है बीइंग पोलाइट मेक्स गेस्ट फील वेलकम। जब आप उसके साथ पोलाइट रहते हो तो गेस्ट को कैसा लगता है? बहुत वेलकमिंग लगता है और वो काफी हैप्पी फील करता है। अब ये है चूज द स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर। ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से पोलाइट बिहेवियर क्या है? नंबर 1, ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। आप भाई आपके घर कोई आ रहा है उसको आप पानी दे रहे हो तो अच्छी बात है ना, पोलाइट है। इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ द गेस्ट। आप उनसे पूछते हो आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है, घर में सब ठीक है। और एक ये अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव। जब भी कोई गेस्ट आपके घर से जाए दरवाजे तक उसको छोड़ने जरूर आए। तो ये जो तीनों बातें हैं, 1 वाला, 2nd वाला और 5th वाला, ये आते हैं पोलाइटनेस में। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये कह रहा है समटाइम्स यू फाइंड दैट अ फ्यू फ्रेंड्स इन क्लास आर रूड व्हाइल डिसएग्रीइंग विद ईच अदर। कुछ बच्चे जो हैं क्लास में एक दूसरे से रूडली बात कर रहे हैं। वर्क इन ग्रुप्स, हाउ वुड यू डील विद सच अ सिचुएशन। अगर आप ऐसी सिचुएशन देखते हो कि एक कुछ बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रूडली बात कर रहे हैं, आपस में रूडली, तो ऐसे कौन कौन से 3 तरीके हैं जिनको तुम यूज करोगे? तो हम क्या करेंगे, हम 3 तरीके। नंबर 1, टेल देम टू स्पीक कामली। सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगा कि भैया जो भी बात करनी है आराम से करो, प्यार से करो। नंबर 2, रिमाइंड देम टू यूज पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज एंड सॉरी। मैं उनको कहूंगा ठीक है आप जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो लेकिन थोड़े से पोलाइट रहो, प्लीज वर्ड हो गया, सॉरी वर्ड हो गया, इसको यूज करो। टेल देम टू स्पीक वन बाय वन। मैं उनको समझाऊंगा कि जब भाई ये बोल रहा है तो तू बीच में मत बोल, और जब ये बोल रहा है तो तू बीच में मत बोल। मतलब बारी बारी से एक अपनी अपनी बात रखो। अब हम करेंगे लेट अस डिस्कस पेज नंबर 74। अब इसमें एक टेबल दी हुई है जिसमें मिसेस, पहला आपको करके बताया है, मिसेस शॉ कह रही है द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम। अपनी बेटी मैरी से बात कर रही है, अब रूम थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है, ये जो कोट है इसको दूसरे बेडरूम में रखाओ। तो वो क्या, इसका रीजन क्या है? टू इंस्ट्रक्ट मैरी टू कीप द रूम टाइट, क्योंकि उनके घर गेस्ट आने वाले हैं ताकि रूम साफ सुथरा लगे। अब मैरी क्या कहती है? यू आर ऑलवेज टेलिंग मी पुट थिंग्स अवे। मम्मी आप हमेशा मुझसे बोलती रहती हो ये इधर रख दे, ये इधर रख दे। तो यहाँ पर रीजन क्या है? रीजन ये देना है आपको, टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन एट हर मदर्स फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन। मतलब वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गई है, मम्मी बार बार कुछ ना कुछ कहती रहती है, जूते उधर रख दो, इधर ऐसे मत करो, नाखून मत चबाओ, ये मत करो। ठीक है, इसमें लिख देंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये कौन है? आई एम नॉट अ चाइल्ड। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, ये किसने कहा है? मैरी ने। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? ये लिख दिया MARY, मैरी। ठीक है, और वो ऐसा कहती क्यों है? टू असर्ट हर इंडिपेंडेंस एंड मैच्योरिटी। वो कहती है अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, अब मैं जानती हूं क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप ये लिख दें। अब मिसेस शॉ से कहती हैं, क्या कहती हैं? उसका रीजन क्या है? टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एज अ वे टू इंश्योर। मिसेस शॉ को समझाती हैं बेटा गेस्ट आने वाले हैं घर में, उनके साथ बड़े पोलाइटली, बड़े प्यार से बात करना। तो वो क्या कहती हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे बीच वाले में? से थिंग्स दैट विल प्लीज देम। कई बार आपकी मम्मी भी जब आप छोटे थे तो कहती थी ना बेटा क्या नाम है, रिश्तेदारों के सामने अच्छे अच्छे से बात करना, कुछ भी बुरे शब्द मत बोलना, आप करके बात करना, तू तड़ा करके कोई बात नहीं करेगा, है ना। कुछ इस तरह से मम्मियां समझाती हैं, तो इस तरह से आप फील कर देंगे। डू यू थिंक मैरी विल बी एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस सक्सेसफुली। क्या आपको लगता है जब गेस्ट आ जाएंगे तो जो मैरी है उसकी मम्मी ने जो चीज समझाई है उसको फॉलो कर पाएगी? वाई और वाई नॉट? तो हमें लगता है नहीं। उसका रीजन ये है कि वो अब एक तो थोड़ी छोटी है और वो जल्दबाजी में कोई काम कर देगी तो हो सकता है उसके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल आए। तो आंसर है नो,
आई डोंट थिंक, पूरा का पूरा मुझे नहीं लगता मैरी विल बी एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस सक्सेसफुली। पूरा क्वेश्चन में से लिखा बिकॉज शी डजंट फुली अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक पोलाइटली, क्योंकि उसकी मम्मी बार बार समझा रही होती है तो वो ये बार बार ये कहती है अरे मैं समझ जाऊंगा, अरे मैं कर लूंगी, अरे मैं कर लूंगी। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से समझती नहीं है कि किस तरह से पोलाइटली बात की जाती है। अब है लेट अस डिस्कस पेज नंबर 77 पे। रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको कुछ गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उनको सही करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, मिसेस हार्डिंग स्टेट्स दैट दे डू नॉट लाइक लंदन एज इट इज नॉट सेम एज लेनफील्ड। जो उनके घर आती हैं गेस्ट, उनका एक का नाम होता है मिसेस हार्डिंग, ये कहती हैं कि उनको जो लंदन है वो पसंद नहीं है क्योंकि ये लेनफील्ड की तरह नहीं है। तो ये गलत स्टेटमेंट है भाई। उन्होंने तो ये कहा था कि जो लेनफील्ड है वो भी उन्हें काफी हद तक पसंद आया, जबकि ये लंदन की तरह नहीं है फिर भी। तो आंसर में बस आप कैसे लिखेंगे, मिसेस हार्डिंग स्टेट्स दैट दे लाइक लेनफील्ड वेरी मच। उनको लेनफील्ड भी बहुत पसंद आया है, इवन दो इट इज नॉट सेम एज लंदन। हालांकि लंदन की तरह नहीं है, लंदन की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लेनफील्ड काफी पसंद आया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मिसेस हार्डिंग वॉज प्लीज टू नो दैट मैरी वॉज फैमिलियर विद हर चिल्ड्रन। स्टेटमेंट जो गलत स्टेटमेंट लिखा है कि मिसेस हार्डिंग को बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि जो मैरी थी वो उनके बच्चों को जानती थी। अरे भैया, मिसेस हार्डिंग को अच्छा नहीं लगा, उनको तो खराब लगा। क्यों खराब लगा, देखो इस लेडी को कैसा खराब सा मुंह बना रही है, क्योंकि उसके तो बच्चे थे ही नहीं। भाई जिस लेडी के बच्चे नहीं और तुम कह दो कि तुम्हारे तो बच्चे, तो उसको तो खराब लगेगा ही। तो आंसर है, सही करेंगे, मिसेस हार्डिंग वॉज नॉट प्लीज, बिल्कुल भी प्लीज नहीं हुई, खुश नहीं हुई, बिकॉज शी क्लैरिफाइड, उन्होंने क्लियर कर दिया दैट शी डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, कि मेरे तो भाई कोई बच्चे है ही नहीं। Mrs. Shaw shared that she liked Mrs. Best as she read a lot of newspaper. Mrs. Shaw ये कहती हैं कि उनको मिसेस बेस्ट इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत सारा अखबार पढ़ती हैं, खूब बहुत ज्यादा देर तक। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो मिसेस शॉ कहती है कि मुझको मिसेस बेस्ट पसंद है, इसलिए नहीं पसंद कि वो अखबार पढ़ती है, इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक अच्छी औरत है, नाइस वुमन है। मिसेस शॉ सेड दैट शी लाइक्ड मिसेस बेस्ट बिकॉज शी इज अ नाइस वुमन। वो उनको इसलिए पसंद करती है मिसेस बेस्ट को क्योंकि वो एक अच्छी औरत है, नॉट बिकॉज शी रीड्स न्यूज़पेपर, इसलिए नहीं कि वो अखबार पढ़ती है। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस शॉ अग्री दैट वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट इज अनफैशनेबल। मिसेस हार्डिंग और मिसेस शॉ कहते हैं कि ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट पहनना बिल्कुल अनफैशनेबल है, बिल्कुल खराब लगता है। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। नहीं, मिसेस हार्डिंग और मिसेस शॉ दोनों कहती हैं कि ब्लू ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट हमने भी पहना है, हमने भी पहना है और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। तो आंसर लिखेंगे, मिसेस हार्डिंग सेज शी वेयर्स अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट। मिसेस हार्डिंग कहती है वो तो पहन लेती है ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट। तो मिसेस शॉ सपोर्ट्स इट बाय सेइंग, मिसेस शॉ भी कहती है कि हाँ आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स, मुझे भी ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट पहनना पसंद है। मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट। मैरी विंडो के बाहर देखती है और वो कहती है कि जो बाहर जो डॉग है वो बहुत क्यूट है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो ये बिल्कुल गलत है। राइट स्टेटमेंट तो ये है कि मैरी शेयर्स कहती है कि जो डॉग है आउटसाइड द विंडो वो बहुत ज्यादा खराब लगता है, डर्टी लगता है। ठीक है, इस पूछूंगा मैं लास्ट में ये वाला क्वेश्चन आपसे। मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड डर्टी। वो कहती है जो डॉग है बाहर वो मुझे बहुत ज्यादा खराब और गंदा सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन, वीडियो को अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा इंग्लिश के साथ साथ आप हमारा हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी सबके क्वेश्चन आंसर देखना। इंग्लिश बाबा चैनल पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह के वीडियोस, इस तरह के क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे। अब है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 78 और 79 पर। पहले आपको ये एक पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बेस पे आंसर देना है। आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आंसर देखिए। व्हाट डज मिसेस शॉ इम्प्लाई व्हेन शी सेज। मिसेस शॉ क्या समझाना चाहती थी मैरी को? वो समझाना चाहती थी शी वांट्स मैरी टू डेवलप सोशल स्किल्स फॉर फ्यूचर। वो चाहती थी कि बात करे कैसे करी जाती है, पोलाइटली कैसे बोला जाता है, जब बाहर के लोग आए कैसे बिहेव किया जाता है, वो उसको समझना चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग। मिसेस शॉ एंड मैरी आर डिस्कसिंग हाउ टू। इसमें राइट आंसर है हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन।
जो मिसेस शॉ हैं और मैरी हैं वो दोनों आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक अच्छा कॉन्वर्सेशन जब गेस्ट आते हैं घर में तो कैसे पोलाइटली बात की जाती है। Why did Mary insist on staying with her mother when the guest arrived? अब मम्मी को पता था कि यार ये मैरी ना गुड़ गोबर कर देती है, काम खराब कर देती है, इससे बढ़िया ये दूसरे कमरे में रहे जब गेस्ट आए। लेकिन मैरी कहती है नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई, मुझे अच्छे से आता है, मैं बात कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। मैरी वॉन्टेड टू प्रूव शी कुड टॉक वेल एंड हैंडल द गेस्ट। तो वो मम्मी से इंसिस्ट करती है कि नहीं मैं वहां रह लूंगा। क्यों? क्योंकि वो प्रूव करना चाहती थी कि मैं बहुत अच्छे से बात करना जानती हूँ और मैं भी गेस्ट को हैंडल करना जानती हूँ। अब आपको इन्होंने 3 वर्ड दिए हैं, ईगर, इनएक्सपीरियंस और कॉशियस, और 2 लोग दिए हैं, मैरी और मिसेस शॉ। तो आपको किससे देखो, जो ईगर है, हर चीज जानने की इच्छा किसको है? मैरी को। और इनएक्सपीरियंस मतलब जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बात करने का, वो भी है मैरी। तो ईगर और इनएक्सपीरियंस तो आया है मैरी के लिए। कॉशियस मतलब सावधान, जो काफी सावधानी बरतती है कि भाई गेस्ट आने वाले हैं, ये है, समझाती है, वो है मिसेस शॉ। तो बस आंसर में आपको ये लिखना है, मैरी के आगे तो आप लिख देंगे ईगर और इनएक्सपीरियंस्ड, और मिसेस शॉ के आगे आप लिख देंगे कॉशियस। फिर दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। मैरी कुड स्पॉट मिसेस कॉटर इन द स्ट्रीट बिकॉज, मैरी कहती है कि मैं मिसेस कॉटर को पहचानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि मैं उसको अक्सर स्ट्रीट में घूमते हुए देखती हूँ। तो आंसर लिख देंगे शी ऑफन वॉक्स देयर इन द आफ्टरनून, कि वो गली में अक्सर दोपहर में घूमती रहती है इसलिए। What does Mary comment about Mrs. Cotter saying staying in bed, calling the doctor suggest about her understanding? भाई मैरी कहती है वो तो हमेशा बेड में लेटी रहती हैं, डॉक्टर को बुलाती रहती हैं, इससे क्या पता चलता है हमें मैरी के बारे में? ठीक है, ये पता चलता है शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प। लोगों को मेडिकल हेल्प क्यों जरूरत पड़ती है, लोगों को डॉक्टर को क्यों बुलाना पड़ता है। देखो, हाउ कैन वी से दैट मैरी एंजॉय गुड हेल्थ, हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैरी की हेल्थ बहुत अच्छी थी? क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट में बताती है मुझे तो आज तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने तो कभी डॉक्टर को नहीं बुलाया। इसका मतलब वो कभी बीमार नहीं पड़ी, इसका मतलब उसकी हेल्थ अच्छी है। मैरी सेज आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ अपनी पूरी लाइफ में। विच मीन्स शी हैज नेवर बीन सिक, इससे पता चलता है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ी है। आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। मैरी माइट हैव अनइंटेंशनली ऑफेंडेड मिसेस हार्डिंग, हालांकि मैरी जानबूझ के उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जाने अनजाने में वो हर्ट कर देती है मिसेस हार्डिंग को। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, what does Mary's comment about Mr. Best's routine and profession reveal about her viewpoint on bankers? मैरी क्या कहती है मिस्टर बेस्ट के बारे में? यार ये जो बैंकर लोग होते हैं इनकी लाइफ बड़ी क्या नाम है, डल होती है, बिल्कुल बोरिंग होती है। सुबह जाओ, ट्रेन में बैठे रहो, फिर बैंक में अखबार वखबार पढ़ते रहो, बेकार लाइफ है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखो पूरा क्वेश्चन में से, मैरीज कॉमेंट अबाउट मिस्टर बेस्ट रूटीन एंड प्रोफेशन रिवील्स दैट शी फाइंड्स द रूटीन ऑफ बैंकर डल एंड लाइफलेस। उसके हिसाब से जो बैंकर लोग होते हैं उनका जो रूटीन होता है वो बहुत डल और लाइफलेस, मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। What can we infer about Mary's understanding of polite conversation based on her interaction with guests? हमें मैरी के बारे में क्या पता चलता है जब वो गेस्ट से बात करती है? Mary's interaction show that she does not understand polite conversation well. हालांकि उसकी मम्मी ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन अभी उसको थोड़ी पूरी तरह से समझ नहीं है, इसलिए वो कुछ ऐसी बातें बोल देती है गेस्ट के सामने जो नहीं बोलनी चाहिए। What do you think the repeated stage direction no one speaks? जब वो कई बार खराब चीजें बोल देती है तो वहां पे जो गेस्ट आए होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते उस पर। द स्टेज डायरेक्शन नो वन स्पीक्स इंडिकेट्स ऑकवर्ड साइलेंस, है ना, ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो जाता है एंड डिस्कम्फर्ट इन द रूम, रूम में सभी लोग डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। हाउ डज मैरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट चेंज थ्रू आउट द प्ले? जो मैरी का एटीट्यूड है गेस्ट के लिए कैसे बदल जाता है? एट फर्स्ट मैरी इज कॉन्फिडेंट एंड ईगर टू टॉक। शुरुआत में तो वो अपनी मम्मी के सामने भी कहती है देख लेना मैं बात कर लूंगी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अब छोटी नहीं हूँ। बट आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स, लेकिन जब वो कई बार गलतियां करती है, शी फील सॉरी एंड एम्बेरेस्ड, उसको कहीं ना कहीं बुरा फील होता है और वो शर्मिंदा फील करती है। What do Mrs. Harding and Mrs. Lee's response to Mary's blunders during their visit reveal about their characters? अब जो मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली जो उसके घर में गेस्ट बन के आई थी, ये और ये,
जब वो गलती करती है, कुछ ऐसी चीजें बोल देती है जो नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी ये दोनों बेचारी रिएक्ट नहीं करती, उसको ये नहीं कहती कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगी या ये तो कितनी बदतमीज लड़की है। इससे पता चलता है कि ये दोनों जो लेडीज हैं ये दोनों पेशेंस है इनमें काफी। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन सही। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली रेस्पॉन्स टू मैरीज ब्लेंडर ड्यूरिंग देयर विजिट रिवील, पूरा क्वेश्चन से देयर पोलाइटनेस, ये दोनों लेडीज बहुत ज्यादा पोलाइट है इवन इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जबकि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देती है मैरी उनको, फिर भी वो बेचारी रिएक्ट नहीं करती। इन वॉट वे डज द प्ले शो द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू एंगेज, किस तरह से जो प्ले है हमें ये बताता है कि हमें पोलाइट कन्वर्सेशन रखनी चाहिए। द प्ले हाईलाइट्स दैट नोइंग हाउ टू एंगेज इन पोलाइट कन्वर्सेशन इज इंपॉर्टेंट। प्ले ये दिखाता है जब भी हम किसी से बात करें, पोलाइटली बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? टू मेक गुड इंप्रेशन एंड बिल्ड रिलेशनशिप, ताकि जो भी हमारे घर में आए उस पर हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े और हमारे जो रिलेशनशिप है उनके साथ वो एवर लास्टिंग हो, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो। अब इसमें आपको सफिक्स के बारे में बता रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उनके लास्ट में, जैसे ह्यूमर के लास्ट में हमने OUS जोड़ा तो ह्यूमरस बन गया, हिलेरियस के लास्ट में LY जोड़ा तो हिलेरियसली बन गया। अब ये हमसे कह रहा है कि इनमें से जो मेन वर्ड है वो हटाओ और इनके आगे कौन सा सफिक्स लगा हुआ है। तो देख लो भैया, ग्लैडली मतलब ग्लैड और LY सफिक्स लगा हुआ है। बैंकर में बैंक ER, गाइडेंस में गाइड और ANC, क्वाइटली में क्वाइट प्लस LY, वॉकिंग में वॉक और ING। ठीक है जी, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैरी फाइंड्स द डॉग वेरी क्यूट एंड अट्रैक्टिव, मैरी ने जो खिड़की के बाहर जो डॉग देखा था वो उसको बहुत क्यूट लगता है और सुंदर अट्रैक्टिव भी लगता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A या B लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।